बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड ट्रैफल, जो बहुत ही ईज़िली बन जाता है। और सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि जो कुछ हमारे घर बची कुची चीज़ें हों, दो तीन किस्म की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जी तकरीबन 1 किलो दूध लिया और 2 छोटे पैक जो थे वो मेरे पास कस्टर्ड के थे। वो मैंने एक बाउल में लेके तो मैंने इनको मिक्स करके, तो जब दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी, जिस तरह जी आप नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं इसी तरह। तो ये मैंने कस्टर्ड को घोल लिया थोड़ा सा, इसमें लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने शुगर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप कम मीठा डाल लें, क्योंकि इसमें क्रीम भी मीठी होगी और बनाना वगैरह वो भी चीज़ें इसमें मीठी हैं, बिस्किट भी मीठे ही जाएंगे। तो आप अगर ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप चीनी की मकदार जो है वो कम रख सकते हैं। तो ये जी आपको नज़र आ रहा है दूध को उबाल आ रहे हैं। तो अब मैंने इसमें, मेरे पास जो चीनी थी वो मैंने पीस के रखी हुई होती है, तो वो मैंने 2 फुल चम्मच जो है पीसी हुई चीनी जो थी वो मैंने भर के तो डाल दिया। अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूंगी और साथ साथ जो है मिक्स करती जाऊंगी, ताकि इसमें अक्सर लोगों की गुठलियाँ रह जाती हैं। वो इसी वजह से रहती हैं कि वो जब डालते हैं तो साथ साथ जो है ना उसे मिक्स नहीं करते। अब मैंने बिस्किट लिए हैं। आपके पास ये कैफ़े बिस्कुट थे, आपके पास जो भी बिस्किट हो वो आप यूज़ सकते हैं, चाहे वो रियो हो या कोई भी बिस्कुट किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। तो इस तरह का मैंने उनका चूरा बना लिया। तो आप कोई भी बर्तन ले लें, उसमें एक लेयर नीचे जो है ना वो इस तरह बिस्किट की लगा लें। आपके पास कोई केक भी हो तो वो भी आप उसके साथ भी इसी तरह बना सकते हैं, फ्रूट केक जिस तरह होते हैं घर में। मैं यही बता रही थी कि कोई भी किसी किस्म के बिस्किट केक वगैरह जो भी हों आप उसके साथ बना सकते हैं। ट्रैफल कस्टर्ड का नाम ही इसीलिए रखा गया था कि 3 लेयरों वाला जो हम कस्टर्ड बनाते हैं। तो वो आपके पास जो भी कुछ बची हुई चीज़ें हों, 2-3 फ्रूट हों या इस तरह बिस्किट वगैरह, तो वो आप लगा के तो बना सकते हैं। इस तरह आपने जो ज़रा दबा लेना है बिस्किट का चूरा जो है। अब मैंने एक पैन लिया और पैन में मैं जी स्ट्रॉबेरी का जो जूस है वो डाल दिया, और इस जूस में थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें जैम 2-3 चम्मच जो है ना स्ट्रॉबेरी जैम, वो मैंने पिछले ही दिनों अभी बनाया, वीडियो अपलोड किया, आप उधर से देख सकते हैं। तो ये मैंने 3 चम्मच जो है इसमें जैम ऐड कर दिया है। वो इसलिए मैंने ऊपर रखा है, थोड़ा सा हीट हो जाए तो ये गर्म हो के तो सारा मिक्स हो जाएगा, नरम सा हो जाएगा। तो जस्ट आपने जी इसे 2 मिनट या 1 मिनट ही लगेगा तो ये जो है ना मिक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। तो फिर जब ये हो जाएगा नॉर्मल तो फिर आपने डालना है, ये नहीं करना कि गरम गरम ही ऊपर नहीं डाल देना, इससे जायका ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास, मैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, तो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी वगैरह ना हो जैम वगैरह, तो आप एप्पल जैम जो होता है वो उसका भी आप बना सकते हैं। तो अब मैंने एक कस्टर्ड की लेयर लगा दिया ऊपर, और जो कस्टर्ड में दूध वगैरह होगा थोड़ा बहुत जो नरम, वो जो ये जो बिस्किट का चूरा है ये आपस में जज़ब कर लेंगे। तो बिस्किट का जो सूखा सूखापन है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह ऊपर लगाने से। ये देखें जी अब मैंने ये बना लिया।
और इस तरह की हमें चाहिए इसकी क्वांटिटी। तो अब ऊपर आपके पास कोई भी फ्रूट हो तो वो लगा दे। मेरे पास जो है वो बनाना और स्ट्रॉबेरी थी, वो मैंने लगा दी है। तो आपके पास कोई और भी फ्रूट हो तो वो भी लगा सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ना जिस तरह का आपका मर्ज़ी हो इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे में बन जाता है, इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। यही मैं कह रही हूँ कि जो आपकी फ्रिज में पड़ी हुई हूँ वो आप खुद जो है मैनेज कर लें और ज़हन में बना लें कि ये हमने बनाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है रेसिपी में जो हम बनाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये आपका तोहफ़ा होता है, मोहब्बत होती है आप लोगों की जो आप हमारी वीडियो देखते हैं। ये आपने इस तरह फैला लेना है। तो ये सारा बनने के बाद आप चाहें तो 1 घंटा जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप के पास ना टाइम हो तो नॉर्मल भी हो तो वो भी ठीक रहता है। ये जी अब मैंने क्रीम ले लिया, आप कोई भी पैक ले लें क्रीम का। तो जो आम हम क्रीम यूज़ करते हैं वही क्रीम है और इसमें मैंने पीसी हुई जो चीनी है वो 1 चम्मच डाल ली है। तो अब मैं बीटर की मदद से इसे बीट कर लूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड बीटर जो होता है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। क्रीम डालने से जो कस्टर्ड का मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है। बस इस तरह थोड़ी सी झाग बन जाए, ये ऊपर आ जाए। ये देखें, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था बाउल भी, और वो भी ठंडा था और जो क्रीम है वो भी ठंडी थी। तो आप इस तरह इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। ऊपर गार्निश के लिए भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस तरह इजी लगा तो मैंने इस तरह डाल दी। ये जब हम एक एक बाइट लेते हैं तो इसमें आती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये फिर मैंने एक कस्टर्ड की लेयर ऊपर लगा दी। ये आपने इसी तरह चम्मच की मदद से ऊपर कस्टर्ड की लेयर फिर लगा लेनी है। तो जिस तरह रमज़ान है आप इसे अफ्तारी के टाइम बनाएं, ये सब को बहुत ही पसंद आने वाला है। और जब आप रमज़ान में इबादत करते हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें। ये देखें जी, ऊपर मैंने गार्निश कर दी। तो ये ट्रैफल जो है कस्टर्ड ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, आपको देख रहे हैं कि खुद के कितना इजी बन जाता है। तो अगर आपके घर जो है अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उनको भी बना के दे सकते हैं। आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो एक बात बोलूँगी, रमज़ानुल मुबारक है और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में फिर ये महीना आए या ना आए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जितनी हो सके वो इबादत करें और अपने अल्लाह ताला को याद करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। तो आप जो है ना वो इबादत पे ख़ास कर ध्यान दिया करें। ये दुनिया के काम जो हैं ये तो होते ही रहने हैं और ये साथ साथ चलते रहते हैं। ये ना आज तक कभी रुके हैं ना रुकेंगे। तो ये रमज़ान का महीना जो है बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। तो आप जी कोशिश करें कि इसमें जितनी इबादत हो सके वो करें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। तो इसके साथ ही जी मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।